हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी रूपरेखा में आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में है, संदेह में है इस बात को लेकर के कि हम लोगों के 3 एग्जाम है। उधर हाई कोर्ट क्लर्क का भी हाल ही में एडमिट कार्ड आ चुका है जो संडे में एग्जाम है। 4 से 5 दिन हमारे पास है केवल इसके लिए। उधर हमने एसआई का, उत्तराखंड में एसआई का फॉर्म फिल किया हुआ है और इसी के साथ में हम लोग देखें एक आरटीओ आबकारी का हमारा फिजिकल हुआ है और उसका फिर एग्जाम होना है। तो 3 फॉर्म फिल किए हुए हैं और डर इस बात का भी है कि हम लोग मैथ्स रीजनिंग में कितना एफर्ट करें और हमारा मैथ्स रीजनिंग जो एसआई के लिए सही हो जाए और इन सभी एग्जामों में हम लोग फाइट कर पाए। तो देखो, हमारा सुझाव तो ये होगा बच्चों आपके लिए कि जिन लोगों का भी पहले तो 17 मार्च को एग्जाम है जिसमें 4 से 5 दिन बचे पड़े हैं, आप लोग सबसे पहले इस पर फोकस कर ले, क्योंकि अधिकांश बच्चे हम लोगों ने देखा है इसमें कि इसकी फीस शुल्क बहुत ज़्यादा थी। 1000 रुपये इसकी फीस शुल्क रखा हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम का जो 17 मार्च को एग्जाम है। तो बहुत बच्चे जो अच्छी तैयारी में थे उन लोगों ने भी फीस शुल्क ज़्यादा देखते हुए इसका फॉर्म फिल नहीं किया है। फिर भी जिन लोगों का ये एग्जाम है वे अपनी पूर्ण तैयारी को, हम तो ये कहेंगे कि मैथ्स को 4-5 दिन के लिए इग्नोर करके आप लोग इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर फोकस बना करके 4-5 दिन इसके लिए काम कर लें, जिनका ये हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम है 17 मार्च तक। इसी के साथ में अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की रणनीति की, इसी के साथ में कि आगे कौन से एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करें, आरटीओ पर या एसआई पर, और जिनका मैथ्स भी कमज़ोर है और रीजनिंग भी कमज़ोर है वो कौन से एग्जाम को लेकर चले। तो हम तो यही करेंगे कि आप लोगों के पास सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरटीओ आबकारी का एग्जाम होना है आपका जी। आरटीओ आबकारी का एग्जाम पहले होना है, पहले उस पर फोकस करके चले। यदि किसी को मैथ्स से डर लगता है, उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है कि तुम मैथ्स कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो सबसे पहले आरटीओ आबकारी के लिए काम किए। आप लोग जानते हो कि आरटीओ में भी हम लोग देखें 20 नंबर में हिंदी है, 20 नंबर में हिंदी है आरटीओ में। इसी के साथ 40 नंबर में उत्तराखंड है, 40 में उत्तराखंड, और 10 नंबर में रीजनिंग है, 10 नंबर में रीजनिंग। 100 में से अगर बात करें हम लोग, ये जो 70 नंबर है, ये 70 नंबर ध्यान देना आप लोग आरटीओ आबकारी में। बाकी 30 क्वेश्चन में हम लोग जीके जीएस को देखें। इस 70 में अगर बात करें, आप लोग अच्छा खासा इसमें प्रयास करें 70 नंबर पर। और इसी के साथ में अगर मेरिट को देखें हम लोग तो 65 से 75 के बीच जिसका स्कोर चल रहा है वो मेरिट में रहता है लगभग जी। अगर आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड में आरटीओ आबकारी पर फोकस करोगे, ये जो रीजनिंग का 10 नंबर का पार्ट है ये मेरिट को बहुत ऊपर नीचे कर रहा है। बहुत बच्चे इसे हल्के में लेकर चल रहे हैं। ये जो 40 क्वेश्चन है इन पर बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं, ये अच्छा हो जाता है, हिंदी भी अच्छी हो जाती है, इस पर भी प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये जो 10 नंबर है रीजनिंग वाले, इस पर बहुत कम प्रयास करते हैं कुछ बच्चे जी। हम ये कहेंगे आप लोगों को, ये 10 नंबर मेरिट को ऊपर और नीचे कर रहे हैं। आप लोग समझते हो कि जो जीके जीएस है हमारी, वो 30 नंबर में से कुछ सामान्य जीएस होती है उसे अधिकांश लोग कर लेते हैं, लेकिन जो ये 10 नंबर है आपके, इन्हें हल्का समझ करके प्रैक्टिस छोड़ दे के रखते हैं इनके यहाँ पर, या कुछ बच्चे इन्हें सीखना नहीं चाहते, बहुत बारी में समझते हैं रीजनिंग को। जबकि यदि आप लोग इस 10 नंबर की रीजनिंग पर फोकस करोगे तो उत्तराखंड एसआई में 50 नंबर की रीजनिंग है। 10 नंबर के लिए भी आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा टॉपिक जो रीजनिंग के लिए होंगे, जो 50 नंबर के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग 10 नंबर को फोकस करोगे तो ये 50 नंबर अपने आप में एसआई के तैयार हो जाएंगे रीजनिंग के। इसी के साथ जब हिंदी को 20 नंबर में फोकस करके चलोगे आरटीओ आबकारी के लिए, तो एसआई में 100 नंबर की हिंदी रखी है, 100 नंबर की। ये 100 नंबर की हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी जब आप लोग हिंदी में फोकस करोगे यहाँ पर आरटीओ आबकारी पर 20 नंबर में। आप देखो उत्तराखंड के 40 पर फोकस कर रहे हो, यहाँ पर एसआई में 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक उत्तराखंड के मिलेंगे, तो उत्तराखंड के वहां पर भी मिलेंगे। तो आपको देखो कि आरटीओ आबकारी पर फोकस करने से आप लोगों का यहाँ पर हिंदी का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट, उत्तराखंड का पार्ट तैयार हो रहा है। 75 नंबर की जीएस में से 20 से 25 उत्तराखंड मिलेगा आपको जी। उसी के साथ में देखे जरा, हम लोग पढ़े यहाँ पर कि 100 नंबर के ये एग्जाम था आपका आरटीओ आबकारी का, और 300 नंबर का एग्जाम होना है आपका, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एसआई का। एसआई में अगर देखें, बहुत बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स से जी। एसआई के लिए आप लोग को हमारे अनुसार तो ये काम करना चाहिए कि आप लोग इस पर फोकस बनाएं अच्छे से,
इस पर फोकस बनाए। और ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है और ये हिंदी वाला पार्ट है, ये बहुत छोटा पार्ट है जी, सब्जेक्ट बहुत छोटा सब्जेक्ट है। और एसआई के लिए उत्तराखंड भी बहुत छोटा पार्ट है। इसके लिए टारगेट लग रहे हैं आप लोग कि हमें 30 से 40 दिन, हम लोग बता रहे हैं कि 40 से 45 दिन, ये इतना पार्ट है कि आप लोग इस पर हर रोज काम करोगे यदि, तो ये 40 से 45 दिन में समाप्त होकर के रिवाइज हो जाएगा। और जैसे ही 40 से 45 दिन में ये समाप्त हो गया, आप लोग मैथ को केवल 1.5 घंटा देकर चले, अभी 1.5 से 2 घंटा देकर चले, बाकी फोकस इन सब्जेक्टों पर रखकर आप लोग काम करें। जैसे ही आप लोगों को लगेगा कि हमारे ये सब्जेक्ट 30 से 40 दिन में सही हो गए, आप लोग मैथ का टाइमिंग बढ़ा लेना, उस अनुसार बढ़ाना। यदि आपके आरटीओ आबकारी की डेट नहीं आई है पेपर की, तब बढ़ाना। यदि आपका पेपर हो गया एग्जाम से, ये हो गया 30-40 दिन के अंदर या 40 से 45 दिन के अंदर एग्जाम हो गया, पूर्ण फोकस आप लोग फिर मैथ पर कर देना, पूर्ण फोकस आप लोग इस प्रकार से लेकर चले इन चीजों को। तो हम लोग ये कहेंगे आपको, सबसे पहले जो आरटीओ आबकारी का होना है उत्तराखंड एसआई से पहले, उस पर जी जान लगा दे आप लोग अपनी। आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने अंदर से कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग भी करना सीख गए, हिंदी भी करना सीख गए, उत्तराखंड भी सीख गए, एसआई का पार्ट तैयार हो गया काफी हद तक जी। आपका मैथ्स बचेगा, उस पर 1-1.5 घंटा नॉर्मल जो टॉपिक है आपके, उन्हें बेसिक को करना स्टार्ट कर ले पहले वहां पर जी। और सबसे पहले 17 मार्च को आपका एग्जाम होना है, हाई कोर्ट कलर का एग्जाम होना है। 4 से 5 दिन पहले इस पर फोकस करें। आप लोग मैथ को 4 से 5 दिन इग्नोर करके रखें। ये हमारा सुझाव था। आप लोगों को इस सुझाव में से जो भी अच्छा लगेगा अपनी तैयारी के लिए, उसे लेकर चलना, जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ पर जी। धन्यवाद।